गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था खेलकूद के बारे में, उसको आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड पार्ट में अब पढ़ते हैं। पेज संख्या 49 निकालिए और आप भी ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का आरंभ स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में 700 वर्ष पूर्व यूनान में हो गया था। कितने वर्ष पूर्व? 700 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ? यूनान में। स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवा लड़कों के लिए व्यायामशालाएं बनवा दी गई, जहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी। खेलों के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, यानी हमारे शरीर को किस तरह से बना के रखना है, वो भी शिक्षा दी जाती थी। जहां उन्हें स्वास्थ्य, यही युवक बड़े होकर सैनिक बनते थे। क्या बनते थे? सैनिक, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। इन व्यायामशालाओं में उन्हें थाली की आकृति की एक वस्तु फेंकने का अभ्यास भी करवाया जाता था। इस वस्तु को डिस्कस कहा जाता तथा इस खेल को डिस्कस थ्रो कहते हैं, यानी फेंकना। एक तस्तरी टाइप में होती है, पतली सी। आपने भी इस विद्यालय में खेला है गेम ये, तो उसे हम यूँ फेंकते हैं कि वो कितनी दूर तक जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिस्कस थ्रो। इन युवकों को भाला फेंकने की कला भी शिक्षा दी जाती है। जैसा कि आपने विद्यालय में खेला था लास्ट ईयर, भाला भी फेंकने की कला शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त दौड़ लगाने, शारीरिक ड्रिल करने तथा छलांग लगाने की पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बना दिए गए तथा इसको स्वास्थ्य शिक्षा का नाम दे दिया गया। तो क्या क्या खेल खेला? देखो, भाला फेंकने का, डिस्कस थ्रो, दौड़ लगाने का, शारीरिक ड्रिल और छलांग लगाने का, ये सारी पूरी जानकारी दी जाती थी। और ये 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी में विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित रूप बन गया। क्या? पाठ्यक्रम में जोड़ा, यानी कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पढ़ने वाली पुस्तक, जिसमें एक ना एक भाग उसका जोड़ दिया जाता है, यानी पाठ के रूप में। कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वास्थ्य शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में आरंभ हो गया। दैनिक रूप में, रेगुलर, हर दिन, है ना। फलतः अन्य विषयों के अध्यापन के मध्य 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की विभिन्न गतिविधियां करवाई जाने लगी। आपके पीरियड लगाए जाते हैं ना, गेम्स का भी पीरियड होता है, खेल का, तो इस हिसाब से, इस आधार पर पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद में आपके पीरियड भी लगाए जाते हैं, ताकि आप स्कूल में भी खेलो और उसके नियम वगैरह आपको जो आपके गेम्स टीचर है वो बताए, है ना। बताए जाते हैं किस तरह से गेम खेल, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, वो किस तरह से खेले जाते हैं। उद्देश्य यह था कि बौद्धिक गतिविधि से हुई थकान तथा आलस्य को नूतनता, ताजगी में परिवर्तित करके छात्रों में नई स्फूर्ति जगाई जा सके। क्या उद्देश्य था? कि बच्चों में नई स्फूर्ति जगाई जाए, उनका शरीर किस तरह से फुर्तीला बना रहे। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रम का एक अविच्छिन्न अंग बना दिया गया है। तो ये अविच्छिन्न का आपके अभी अर्थ आया था, इसके अंदर देखिए, अविच्छिन्न यानी न टूटने वाला, है ना। अविच्छिन्न अंग बना दिया, यानी कि इसको कोई अलग नहीं कर सकता, ये आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा रहेगा। इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा भी ही बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न रहकर शारीरिक विकास भी इसका अंग बन गया, यानी कि बुद्धि का विकास करने के साथ साथ हमारा शरीर का विकास भी होना चाहिए। धीरे धीरे स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के नन्हे छात्रों के लिए भी विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, दोनों के लिए। इससे शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था, यानी कि पढ़ाई से बोर हो जाते हो ज़्यादा, तो उसके साथ साथ आपको बड़ा मिस होता है ना, गेम्स का पीरियड आएगा, मैम आज हमारा गेम्स का पीरियड आएगा, हम जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, इस तरह से, तो रुचिकर बन गया। रुचि लेने मतलब बालक का मन जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, तो वो गेम्स में भी हो सकता है या और किसी कला में हो सकता है। तो जब बच्चे की रुचि बनी रहती है तो वो और भी अध्ययन करने में उसका मन लगा रहता है। शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के माध्यमिक कक्षाओं में आने पर उनके लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियों, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। टीम बना के जो खेलते हैं तो वो भी हो गया। पहले 1-2 बच्चों से साथ खिलाया जाता था, बाद में टीम के रूप में खिलाने लग गए, तो प्रमोद का साधन भी बन गए।
फलतः वे दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जौहर दिखाने लगे। अच्छा प्रदर्शन करने लग गए वो। उनके शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भाग लेने में समर्थ हो गए। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी। जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी, पेज संख्या 50 पर देखिए, लंबी और ऊंची छलांग आदि। किशोरावस्था के अंतिम वर्षों की ओर पहुंचने के समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़े बड़े खेलों में भाग लेने के योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणनीतियों की खोज करना उनके लिए सर्वथा संभव तथा सुगम हो गया। कि किस तरह से विद्यार्थी बड़े होते होते अपने खेलों में किस तरह से पारंगत होने लग जाते हैं और उनके लिए वो खेल सुगम हो जाता है। खेलना हर प्रकार से संभव हो जाता है कि हमें किस प्रकार से खेल को जीतना है। धीरे धीरे उनमें ये भावनाएं आने लगती है। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर तक पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वस्थता तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी सीख पाने में प्रवीण होने लगे तथा शांति और क्लांति से जूझकर विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई। यानी किस तरह से हमें शांति से खेल को जीतना है, लड़ाई ना झगड़े ना करना है, खेल को खेल की भावना से खेलना है, तो ये सब गुण उनमें धीरे धीरे आने लग गए। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर अपना नाम कमाना कोई कठिन समस्या न रही। जिस प्रकार की आप देखते हो क्रिकेट के खेल में, फुटबॉल के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, तो किस तरह से बच्चे शतरंज में, क्योंकि वो नियम के अधीन रह कर के अपने किसी प्रशिक्षक यानी शिक्षा देने वाले जिस खेल में जो पारंगत होता है वो पीटीआई जो होते हैं ना वो सिखाते हैं, तो वो अपने खेल के नियम भी आपको बताते हैं कि किस तरह से खेलना चाहिए और हमें किस तरह से विश्व स्तर तक हम पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार की पहले आप विद्यालय में खेलेंगे, विद्यालय में खेलने के बाद आप जिले के अंदर अपनी प्रतियोगिताओं को दिखाओगे, तो उसमें जब आप सफल हो गए तो अपने प्रांत में, है ना, फिर आप राज्य स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पर, विश्व स्तर पर भी अपने जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के बाद। तो इस तरह से वो खिलाड़ी आगे से आगे बढ़ सकता है और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है, अपना नाम कर सकता है, देश का नाम कर सकता है। आगे देखिए, कोई कठिन समस्या न रही। स्मरण रखें कि हॉकी, फुटबॉल, मल्ल युद्ध, टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हो ना कि फुटबॉल, मल्ल युद्ध यानी आपस में ताकत दिखाना, और टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग, सब आप आजकल के बच्चे सभी जानते हैं, सभी खेलों के बारे में आप सब जानते होंगे। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्वता है। खेल का बड़ा उत्सव रहता है, पूरे ईयर के अंदर पूरे साल भर आपको ये चाव रहता है कि हमारे गेम्स कब आएंगे, आपको इंतजार रहता है ना, तो वैसे ही उत्सुकता बनी रहती है। एक ही विद्यालय की 2 टीमों या किसी क्षेत्र के एकाधिक विद्यालयों की आयोजित खेल प्रतियोगिताएं अपने अपने प्रांत के लिए भेजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है कि खेलों में आगे बढ़ाते हैं बच्चों को, और किस तरह से वो गेम खेलने के लिए तैयार होते हैं, तो प्रांत यानी जिले के स्तर पर वो खेलने लग जाते हैं। प्रांतों के खिलाड़ियों में से राष्ट्रीय टीमों का चयन किया जाता है, जब प्रांत के बाद में वो राष्ट्रीय स्तर पर बन जाते हैं। ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं तथा बड़े बड़े कप और ट्रॉफियां जीतकर अपने अपने देशों का नाम बढ़ाती है, सम्मान बढ़ाती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलताओं से किसी प्रकार कम नहीं है, यानी कि जरूरी है हमारी बुद्धि आगे बढ़ती है, हमारे शरीर का जो हम प्रदर्शन, हमारे गेम्स का हम प्रदर्शन करते हैं कि शरीर में कितना बल है, स्फूर्ति है ना, तो उनको भी हम आगे दिखा सकते हैं। बौद्धिक क्षेत्रों में चमकने वाले सितारे साहित्य, विज्ञान, खगोल विद्या आदि क्षेत्रों में अपने जौहर दिखाते हैं, तो खेल जगत के सितारे खेल के मैदानों और युद्ध क्षेत्रों में सत्य ही कहा गया अधिकतर युद्ध खेल के मैदानों में ही जीते जाते हैं। तो किस तरह से आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको अगर किसी खेल में पारंगत है और उसे आगे दिखाना है
तो आप आगे से आगे खेल करके अपने विद्यालय का, अपने गांव का, जिले का, प्रांत का, अपने और राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर किस तरह से आप अपना नाम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, धोनी है, कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, ये और भी बाकी गेम्स के खिलाड़ी है। जैसे पीटी ऊषा ने दौड़ करके अपना देश का नाम आगे बढ़ाया। काफ़ी खेल होते हैं, कई प्रतियोगिताएं होती है, एकल भी होती है, समूह के साथ में भी होती है। उन्हें आप खेल करके अपना और अपने परिवार का, अपने देश का, समाज का, सबका नाम ऊंचा कर सकते हैं। और किस तरह से पाठ्यक्रम में जुड़ा वो सभी आपको इसमें पाठ के आधार पर बताया। आशा है पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को 2-3 बार आप पढ़ेंगे, पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे। थैंक यू।